जय हिंद दोस्तों मैं आलोक। आप सभी का एआर कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण में जानवर से। ठीक है, यहाँ पे ये एनसीईआरटी बेस जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पे उठाए हैं, जितने भी टॉपिक यहाँ से कवर किया हूँ, सब एनसीईआरटी बेस पे कवर किया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में केवीएस में, डीएसएसबी में, सुपर टेट में सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो आपके आने फिक्स है। मैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और बहुत आसान वे में पढ़ाया हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब लास्ट में ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखने के बाद और पूरा टॉपिक जरूर देखिएगा। मैंने ये दो पार्ट में ख़त्म किया, सेकेंड पार्ट में कुछ थ्योरी बता के लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाथी के बारे में। पहले हाथी के बारे में जान लेंगे, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हाथी क्या है, एक भारत का विरासत पशु है। ठीक है, और उसके बाद एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी में हाथी को क्या बोलते हैं। हाथी को हम एनसीईआरटी में नंदू हाथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंदू हाथी। ये याद रखना आप लोग। ठीक है, उसके बाद ये दिन में कम दिखाई देता है। इसे हाथी को दिन में कम दिखाई देता है, रात में ज़्यादा दिखाई देता है इसे हाथी को। आप लोग ध्यान देना, ध्यान से देखना इसको। और ये गर्भधारण काल 22 महीने इसका गर्भधारण काल है। प्रेगनेंसी का काल इसका कितना होता है? 22 महीने तक होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, गर्भधारण काल 22 महीने तक होता है। और ये खड़े खड़े सोता है। ठीक है, ये जो होता है खड़े खड़े सोता है, और ये 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। ठीक है, ये 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सबसे कम सोने वाला जानवर कौन सा है, तो सब याद रखना आप लोग ध्यान से। सबसे कम सोने वाला जानवर आपका जिराफ है, क्योंकि वो केवल मात्र 2 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है? 2 घंटे सोता है। लेकिन हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। अगर ऑप्शन में हाथी और जिराफ दोनों रहेगा तो आप जिराफ को टिक मारना। ठीक है, उसके बाद नंबर हाथी का आता है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। 99% मामलों में एक ही बच्चे को जन्म देती है। अगर हाथी कभी उसका गर्भधारण हुआ, लेकिन ज़्यादा वो 2-3 बच्चों को जन्म नहीं देगा, ज़्यादा वो एक बच्चों को जन्म देगा। 99% मामलों में देखा गया है केवल वो एक बच्चे को ही जन्म देता है। और कान के पीछे का एक भाग होता है ना, यहाँ पे कान के पीछे एक भाग होता है जिसे उसके कुल्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुल्ले बोलते हैं। और शरीर का वो सबसे मुलायम भाग होता है। ठीक है, कुल्ले वाला जो पार्ट होता है शरीर का सबसे मुलायम भाग होता है। और कभी कभी आप देखेंगे जब यहाँ पे ऊपर महावत बैठा रहता है ना, एक डंडी से लिया रहता है, डंडी यही कुल्ले पे ही उसको चोकता है। ठीक है, उसी पे ही प्रेशर देता है, ताकि जो भी डायरेक्शन देना हो, कुछ हाथी से कहना हो, तो वो जो एक स्टिक की तरह होता है लोहे का यहाँ पे लगा रहता है, उसी से ये चोकता है इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कुल्ले कहते हैं, कुल्ले। 4 घुटने वाला जीव है परंतु कूद नहीं सकता। ध्यान देना, इसके भी घुटने कितने हैं? 4 घुटने हैं। ठीक है, लेकिन ये कूद नहीं सकता है। बाकी सब जानवर कूद सकते हैं, लेकिन ये कूद नहीं सकता है। ठीक, विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा हाथी पाई जाती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में। अगर आप पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, और हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं। ठीक है, और जो इसका मतलब झुंड रहता है, और झुंड का तो कोई एक नेता होगा जो आगे आगे चलेगा। तो जो हथनी होती है सबसे बुजुर्ग, वो नेता होती है। ठीक है, इन सबके झुंड में सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वो नेता होती है। ठीक, आगे देखते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक की झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड छोड़कर अकेले रहने लगता है। जो ये हाथी होते हैं ना, बहुत सारे यहाँ पे झुंड बने रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे तो झुंड में चलते हैं, जो बच्चे होते हैं इनके झुंड में चलते हैं। लेकिन जैसे ही 14 से 15 साल तक होता है, झुंड को छोड़ के अपना अलग रहने लगते हैं। ठीक, और ये हाथी क्या होता है, पानी की गंध को 4 से 5 किलोमीटर दूर से सूंघने की क्षमता होती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई तालाब है। ठीक है, यहाँ पे इसको कैसे पता चलेगा यहाँ पे पानी है? ये 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही उसके गंध को सूंघ लेता है। ठीक है, पानी के गंध को या पानी के स्मेल को दूर से ही सूंघ लेता है 4 से 5 किलोमीटर में। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। ठीक है, आगे देखिए। राह दिखाने का काम करती है सूंड। जो ये सूंड है ना, ये सूंड को फूक फूक के चलती है। ठीक है, फूक फूक के ये राह दिखाने का काम करती है साढ़। ठीक है, आगे बताएगी कि यहाँ पे आगे गड्ढा है कि नहीं गड्ढा है, ये सूंड से ही पता लगा लेता है। ठीक,
और एक बार में अपनी सूंड में करीब 8 से 9 लीटर तक पानी भर सकता है। आप कभी कभी नहाने टाइम पे हाथी को देखे होंगे, एक बार में पानी इतना तेज फुहारा मारता है, एक बार में ऐसे पानी कम कम से 8 से 9 लीटर तक पानी भर लेता है एक बार में, फुहारा बहुत तेज मारता है हाथी। आप लोग देखे होंगे जब छोटे छोटे रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए, पानी और कीचड़ से खेलना अच्छा लगता है इसे। देखे होंगे कि पानी में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं इसके पानी में और कीचड़ में खेलते हैं, बहुत अच्छे से खेलते हैं। हाथियों की अधिकतम आयु अब तक 17 साल रिकॉर्ड की गई। जो हाथियों की आयु है ना, मतलब कितने साल तक ये जीते हैं, लगभग 70 साल तक ही इनकी रिकॉर्ड किया गया है कि लगभग 70 साल तक ये जीते हैं। ठीक, सामान्य हाथी का भोजन होता है 100 केजी पत्तियां खा जा, मतलब सामान्य हाथी का भोजन जो है, हाथी का भोजन होता है एक बार में 100 किलो पत्तियां खा जाता है और 18 घंटे लगा देता है खाने में। ठीक है, 100 किलो पत्ती एक बार में खाता, लगभग ये 18 घंटे में 100 किलो पत्तियां खा जाता है। इतना ऐसे जानिए कि 18 घंटे तक लगभग ये 100 किलो पत्तियां खा जाता है हाथी। 3 माह के बच्चे का वजन 100 किलोग्राम होता है। इसके जो बच्चे होते हैं, जो बच्चा देता है 3 माह के बच्चे को, उसका वजन कितना होता है, 200 किलो तक का होता है। ठीक है, 3 माह के बच्चे का वजन। और सूंड से 350 किलोग्राम तक भार भी उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सूंड है इसका आप लोग देखते होंगे कि जो महावत होता है, कभी कभी बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, बहुत बड़े बड़े वृक्ष काट के रख देता है, तो यहाँ पे वो 350 किलोग्राम तक भार उठाता है, यहाँ पे उठा के लेके जाता है, फिर ऊपर लादता है। ठीक है, हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर निकालता है। ठीक है, जो ये बड़े बड़े कान है ना, देख रहे हैं, सूप जैसा कान है इनका। ठीक है, इस कान से अपने शरीर की गर्मी को बाहर निकालता है। ठीक है, अपने कान से अपने शरीर की जो गर्मी होती है इसके बाहर निकालता है। केवल 35% भोजन पचा पाते हैं, शेष मल मूत्र से बाहर चला जाता है। ठीक है, जितना भी, जैसे ये 100 किलो पत्तियाँ खाया, 100 किलो पत्ती खाने के बाद केवल 35 किलो ही पचा लेता है, बाकी मल मूत्र के द्वारा ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। आप, आई थिंक आपको हाथी के बारे में इतना आपको पता चल गया। ठीक है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे देखिए, शेर के बारे में, बब्बर शेर के बारे में देख लेते हैं। शेर को जंगल का राजा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जंगल का राजा होता है और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से दौड़ता है। इसकी स्पीड आप लोग देखे हैं कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। ठीक है, अंधेरे में इंसान से 6 गुना अच्छी तरह से देख सकता है। अगर हम 1 किलोमीटर अंधेरे में देख सकते हैं तो ये 6 किलोमीटर देख सकता है, मतलब 6 गुना अच्छी तरीके से देख सकता है। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ को, कोई हमें चीज़ अंधेरे में धुंधला दिखाई दे रहा है तो इसको बहुत क्लियर दिखाएगा, यानी 6 गुना इंसानों से अच्छी तरह से देख सकता है। अधिकतम गति 81 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति दौड़ सकता है, लेकिन अधिकतम इसकी नापी गई है 81 किलोमीटर प्रति आवर। और ज़्यादा शेर अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। हाथी भी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ा था और शेर भी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और जो वयस्क एशियाई शेर है, जो वयस्क एशियाई शेर मतलब एशिया में जो पाए जाते हैं, एशियाई शेर की लंबाई 3.5 फीट है। कितना है, 3.5 फीट है। और ऊंचाई कितनी होती है, 10 फीट होती है। लंबाई जो है, ये वाली लंबाई कितना है, 3.5 फीट है, 3-5 फीट। और जो ये ऊंचाई है ना, ये वाली ऊंचाई, ठीक है, ये ऊंचाई कितना है उसका, 10 फीट है। ठीक, और वजन कितना होता है, 190 किलोग्राम का होता है। और शेरनी, ये तो शेर की बात होगी, और शेरनी का वजन 120 किलोग्राम। एक वजन पूछा है, एग्जाम में पूछा है, आप लोग देखिए, शेर का 190 हो गया और शेरनी का 120 किलोग्राम। ठीक, ये हमेशा झुंड में शिकार करता है, हमेशा झुंड में शिकार करता है। ठीक है, औसत उम्र 10 से 14 साल तक ही जीता है। ठीक है, औसत उम्र कितना है, 10 से 14 साल तक ये जीता है। ठीक, शेर के 30 दांत होते हैं, याद रखना, शेर के कितने दांत होते हैं, 30, और इंसानों के कितने होते हैं, 32, 2 कम होता है, इंसानों से 2 कम दांत होते हैं इनके, शेर के। और शेर 35 फीट दूर तक छलांग लग सकता है, समझ सकते हैं। ये 3.5 फीट का तो ये है, और ये लगभग 35 फीट तक छलांग लगा सकता है। ठीक, 35 फीट तक। शेर प्रतिदिन 18 पाउंड मांस खाता है, 18 पाउंड मांस प्रतिदिन खाता है ये। और शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। वाह भाई वाह, इसकी जो दहाड़ है जब गरजता है ना, ये 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है शेर की दहाड़। ठीक, आगे देखते हैं। एशियाई मतलब एशिया जो है हमारा, एशिया, भारत एशिया में ही पड़ता है,
एशिया में भारत पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है, बांग्लादेश पड़ता है, चाइना पड़ता है। तो एशिया में शेरों का स्वर्ग कहा था, एशिया को शेरों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे शेर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। शेर के बच्चे शावक कहलाते हैं, शेर के बच्चे शावक कहलाते हैं। और शेरनी अधिकतम 6 बच्चे को जन्म दे सकती है। हाथी अधिकतम कितने बच्चे, 99% मामले में हाथी एक बच्चे को जन्म देता था, लेकिन शेर कितने, 6 बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, शेरनी जो है अधिकतम 6 बच्चों को जन्म दे सकती है। शेरनी अपने शावकों को 6 सप्ताह तक छुपा कर रख सकती है। जो उनके बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को शावक कहते हैं। ठीक है, उन्हें 6 सप्ताह तक छुपा कर रख सकती है, करीब करीब 1.5 महीने तक वो अपने पास रखती है। ठीक है, और इनके बच्चों का जन्म के समय वजन होता है, कितना होता है, 0.9 से 1.8 किलोग्राम तक, मतलब लगभग 1 किलोग्राम से 1.5-2 किलोग्राम तक इनके बच्चों का वजन होता है। ठीक, और बिना खाए पिए 30 दिन तक भूखा रह सकता है शेर। शेर जो ये है 30 दिनों तक बिना खाए पिए भूखा रह सकता है शेर। और रंग रतीले और भूरे रंग का है, देख रहे हैं ये जो इसके कलर हैं कितने कैसे हैं, इसके जो कलर हैं शेर के रतीले कलर के हैं और भूरे रंग के हैं। ठीक है, और इलाकों का निर्धारण अपने मूत्र के माध्यम से करता है। ठीक है, जैसे इसका कोई इलाका है, अगर कोई अलग से वहाँ पे उस इलाके में शेर आ गया, ठीक है, इसके इलाके में, तो अगर वहाँ पे अपना वो मूत्र छोड़ा तो अगर ये पहुँचता है तो ये जान जाएगा कि हमारे इलाके में कोई दूसरा बंदा घुस गया था या कोई दूसरा शेर आ गया था। तो ये मूत्र के माध्यम से अपने इलाके का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक, संसार में 2 तरह के शेर देखे जा सकते हैं, एक एशियाटिक और एक अफ्रीकन। मैंने बताया अफ्रीका में सबसे ज़्यादा शेर देखे जाते हैं। और शेरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, एशिया को। ठीक है, तो 2 तरह के शेर देखे जाते हैं, एशियाटिक और अफ्रीकन। और एक बहुत ही भारत में फेमस राष्ट्र उद्यान है गिर राष्ट्र उद्यान। ठीक है, गिर राष्ट्र उद्यान कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है गिर राष्ट्र उद्यान। ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ठीक है, और ये कहाँ पे है गिर राष्ट्र उद्यान, गुजरात में एक जगह है सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र में ही जगह है सौराष्ट्र की पहाड़ी, सौराष्ट्र की पहाड़ी पे ही सौराष्ट्र बसा है और ये गुजरात में, वहीं पे है गिर राष्ट्र उद्यान। ठीक है, और एक बार शिकार करने के बाद 20 से 21 घंटे तक दूसरा शिकार नहीं करता है, क्योंकि एक बार शिकार कर लिया तो बताया ना कि ये 30 दिनों तक भूखा भी रह सकता है। तो जब 30 दिनों तक भूखा रह सकता है, जब एक बार शिकार करने के बाद 20 से 21 घंटे तक आराम करता है, ये शिकार नहीं करता है दोबारा। ठीक, आगे देखते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पहुँचता है। देख रहे हैं इन महाशय को कैसे आराम कर रहे हैं, इनका नाम ही आराम करने वाले, ये स्लॉथ, इनका नाम है स्लॉथ। स्लॉथ ये बहुत ज़्यादा आराम करता है। आइए इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले बात, ये स्तनधारी प्राणी है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है कि इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है या कौन सा स्तनधारी प्राणी नहीं है। तो जो ये स्तनधारी प्राणी है, क्योंकि ये अपने बच्चे को दूध पिलाता है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। सॉरी, ये शाकाहारी जानवर है। ये शाकाहारी जानवर है इसलिए क्योंकि ये पेड़ पे हमेशा बैठा रहता है और पेड़ की पत्तियों को खा के अपना मस्त रहता है। ठीक है, ये इनका वजन लगभग 4 किलो का हो सकता है। देख रहे हैं ज़्यादा भारी नहीं हो सकते, ये 4 किलो के लगभग हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इनके, सिर्फ दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है ये। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, दक्षिण और मध्य अमेरिका के जंगलों में। दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पे पाए जाते हैं ब्राज़ील, वेनेजुएला, इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर हो गया और चिली हो गया, ये सब मध्य अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका के ये सब स्टेट हैं। और मध्य अमेरिका में दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बीच का भाग, वहाँ के जंगलों में ये स्लॉथ पाया जाता है। ठीक, शरीर पर कभी हरे रंग का शैवाल बन जाता है। ठीक है, इसके शरीर पर कभी कभी हरे रंग का शैवाल बन जाता है। शैवाल जानते हैं ना, एक तरह से काई टाइप होता है, जैसे नहीं देखते बासों में या कहीं पे जहाँ पानी ज़्यादा गिरता है काई बन जाता है, शैवाल बन जाते हैं। इसके शरीर पे भी वही बन जाता है। क्यों बन जाता है, ये लगभग पूरे महीने ही 20 दिन 25 दिन मतलब पूरे महीने ही लगभग ये इसी पेड़ पर लटका रहता है। बारिश हो कुछ भी हो ये पेड़ पर लटका रहता है, तो ऑब्वियसली ये काई तो बनी जाएगी इसकी। जमीन पर स्लॉथ सिर्फ एक बार मल त्याग करने के लिए उतरता है। देख रहे हैं ये पेड़ पे ही सोता रहता है। जब इसको मल त्याग करना होगा या इसको मूत्र करना होगा तो बस ज़मीन पर एक बार उतरता है। क्यों उतरता है, क्योंकि ये बड़े जानवरों से बहुत डरता है। ठीक है, इसलिए जल्दी ये नीचे उतरता नहीं है, ये उसी ऊपर पेड़ पे ही रहता है। हमेशा पेड़ों की डालियों पर लटकते हुए रहते हैं। ठीक है, हमेशा क्या है, हमेशा ये पेड़ों की डालियों पर लटकते रहते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
एक बार में 3 ग्राम से अधिक पत्तियां नहीं खा सकता है। अगर जब ये खाना खाने बैठेगा ना, जब पत्तियां खाने में, तो शाकाहारी है, और जब पत्तियां खाने बैठेगा तो एक बार में 3 ग्राम से ज़्यादा पत्ती नहीं खा पाता है। ठीक, पचाने में सलाद को करीब है, ठीक है, पचाने में सलाद को करीबन 30 दिन लगते हैं। ठीक है, जो ये पत्ती उत्ती खा लेते हैं ना, इनको पचाने में 30 दिन तक समय लगता है। ठीक है, 30 दिन तक समय लगेगा, इसलिए उसे उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए ज़मीन पर सिर्फ एक बार मल त्याग करने के लिए उतरता है ये। ठीक, और स्पीड इसकी कितनी है, 3 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, स्पीड इसकी 3 मिनट मतलब 3 मीटर तक, 1 मिनट में 3 मीटर तक जाता है, इसकी ज़्यादा नहीं दौड़ पाता है ये। ठीक है, और अपने सिर को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि स्लॉथ अपने सिर को कितने डिग्री तक घुमा सकता है, 270 डिग्री तक। ठीक, और ये सालों भर ही पेड़ की डाली पर लटकता रहता है। देखिए वहाँ से कैसे लटके हैं, किस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, ये साल भर पेड़ पे ही लटके रहते हैं। ठीक, सप्ताह में एक बार शौच के लिए ज़मीन पर उतरता है, मैंने बताया ना कि केवल एक बार उतरता है ज़मीन पे। यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है। देख लेंगे ये पेड़ों पर लटक के कितने घंटे लगभग सोता है, 17 घंटे तक सोता रहता है ये पेड़ों पर लटक के। ठीक, आगे के पैर नहीं होते हैं बल्कि आगे पंजे होते हैं। ये आप बोलोगे कि चार पैर नहीं होते, ये जो आगे के जो होते हैं ना, ये पैर का काम नहीं करता, ये पंजों के काम करते हैं। ठीक है, इसी के वजह से धीरे 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 ये पेड़ पे लटका रहता है, मतलब चिपक जाता है। इसका एक तरह से कोई ठाई होगा, डाली हुआ, उस पर चिपक जाता है और उसी पे 17 घंटे तक सोता रहता है। भालू के जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। आप लोग इसका शक्ल देख रहे हैं कि भालू की तरह दिख रहा है, लेकिन भालू है नहीं है। ठीक है, और अपने जीवन में कुल 8 पेड़ों पर निवास करता है। ठीक है, जो इसका पूरा और 5 वर्ष मतलब रहता है ये। ठीक है, अपने जीवन में कुल कितने 8 पेड़ों पर निवास करता है, जैसे पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। ठीक, ये आपका हो गया पूरा स्लॉथ के बारे में। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं टाइगर, बाघ के बारे में। ठीक, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ दिवस क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक, और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपके कि टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, किस राज्य को टाइगर स्टेट की दर्जा दी गई है, तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश को। पहला स्थान आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और दूसरा स्थान कहाँ का है, कर्नाटक का। सेकेंड स्थान कहाँ का है, कर्नाटक का। ठीक है, अब आइए इनके बारे में जानते हैं। ये 10,000 में से एक बाघ सफ़ेद जन्म लेता है। ठीक है, ये बाघ नहीं है, ये बाघ है। ठीक है, 10,000 में से एक बाघ सफ़ेद जन्म लेता है। ठीक है, कितना, 10 सफ़ेद जन्म लेता है, 10,000 में से एक बाघ। ठीक है, काली व पीली धारियाँ होती हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ, ये येलो कलर का और ब्लैक कलर का इनके ऊपर धारियाँ होती हैं। और जो ये धारियाँ होती हैं इनके ना, ये यूनिक होती हैं, मनुष्य के फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक धारियाँ होती हैं इनकी। मतलब जैसे मनुष्य का फिंगर प्रिंट होता है ना, ये थंबनेल का या किसी भी नेल का फिंगर का प्रिंट जो होता है, ये यूनिक होता है। इसी तरह इनकी धारियाँ भी होती है, किसी और से मैच नहीं करेंगी। यूनिक का मतलब ये होता है। ठीक, ये मांसाहारी में तीसरा सबसे बड़ा जीव है, याद रखना, ये मांसाहारी में तीसरा सबसे बड़ा जीव है। बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव है। जब बिल्ली देखे हैं ना, ये बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव किसे बोला जाता है, बाघ को बोला जाता है। और ये शुद्ध मांसाहारी है, शाकाहारी से कोई मतलब ही नहीं है इनको, पत्ती साग खाने का मतलब ही नहीं है, दूध पीने का मतलब, शुद्ध मांसाहारी है ये। ठीक है, और मरने के बाद ये कुछ समय तक खड़े रहते हैं, जब मर जाएंगे कुछ समय तक खड़े रहते हैं ये लोग। ठीक है, इलाकों का निर्धारण मूत्र द्वारा किया जाता है, जैसे मैंने अभी पीछे शेर के बारे में बताया। ठीक, और ये मूछों के बाल से दिशा ज्ञान कर लेते हैं। जैसे ये इनका ये मूछ देख रहे हैं ना, ये जो मूछों के जो बाल है ना, उससे इनको दिशा का ज्ञान हो जाता है। जिसे अगर किसी कहीं पे खड़े हैं, ये चुपचाप से खड़े हैं, अगर कोई जानवर किसी झाड़ी में से आ रहा है तो इनके जो ये मूछ है ना, इनके मूछ में एक कंपन सा होने लगता है। ठीक है,
कंपल्सन, और ये समझ जाते हैं कि जानवर इधर से भाग के आ रहा है, ये समझ जाते हैं, तुरंत उसके ऊपर अटैक करता है। तो मूंछों के बाल से ये दिशा को ज्ञान करता है और जानवरों को भागने की समझ मूंछों के ही द्वारा होती है। ठीक, बच्चे का वजन 1.5 से 2 किलो का होता है, इसका मैंने बताया था। बच्चे को क्या बोला जाता है? शावक बोला जाता है। 3 से 4 बच्चे एक बार में ही जन्म देता है। ठीक है, मजबूत टांग, इनको जो ये टांग होते हैं ना, गद्देदार होते हैं। ठीक है, गद्देदार और मजबूत होते हैं। ठीक, जैसे 3 से 4 बोल सकते हैं, कभी कभी 5 से 6 भी एग्जाम में पूछा है। मतलब मिला जुला के 4 से 5 बच्चे को एक बार में जन्म देता है। ठीक है, और मैंने बताया जो इनके टांगे होते हैं ना, ये मजबूत, बहुत मजबूत टांग होती हैं। ये टांगे इनके बहुत मजबूत होती हैं, और जो ये पंजा होता है गद्देदार होता है। ठीक, आगे देखें इन, अब देखते हैं कुल बाघ अभी प्रेजेंट टाइम में 2023 में, प्रेजेंट टाइम में, उसके पहले जब ये लास्ट वाला गणना हुआ है बाघों का, तो 2967 पूरा भारत में बाघ हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आपका देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में 526 बाघ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कर्नाटक में 524, फिर उत्तराखंड में है। ठीक है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, याद रखना आप लोग। तो थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मैं इसका सेकंड पार्ट, उसमें बहुत अच्छे से बहुत सारे चीज़ें कवर करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी लाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।